अब आपको पता है ना, नाश्ते के बाद अपनी दवाई खानी होती है, हमेशा भूल जाते हैं। मैं जानकर भूलता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी हिटलर बेटी कभी नहीं भूलेगी। यार हफ्ते में 1-2 दिन तो मेडिसिन की छुट्टी होनी चाहिए ना। मैं कोई फजूल बात नहीं सुनूंगी। चलें दवाई खाएं, चलें। ये हुई ना बात। अच्छा एक बात बताओ, ये नया घर तुम्हें कैसा लगा? नींद आ गई थी रात को आराम से? घर तो बहुत अच्छा है पापा, बस नींद थोड़ी मुश्किल से आई थी, लेकिन पहली रात थी शायद इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। मैं रिमोट ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। मुझे न्यूज़ देखनी होती है बेटा। हाँ हो सकता है किसी कार्टून में पैक हो गया, मैं ढूंढती हूँ। थैंक यू बेटा, जीती रहो जीती रहो। भाई ऑफिस के लिए देर हो रही है और नाश्ता भी ठंडा हो रहा है यार, कम ऑन जल्दी आ जाएं। तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। वैसे ये हीरो बनने की तरंग आपकी जाती नहीं है? हाँ अरे तरंग का क्या मतलब? हीरो हूं मैं, कोई शक? भाई प्लीज सुबह सुबह नो जोक्स और नाश्ता करें। चलें, ये जूस आपका और ये ब्रेड, ये नाश्ता है। तो पराठे वराठे दो यार, ये कॉफी दो, थोड़ी एनर्जी आए। भाई आपको तो पता है कि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ कि पराठे बना सकूं, और आपको तो पता है कि ये जो कॉफी की स्मेल है इससे मुझे नफरत है। अच्छा, तो तुम क्यों इतने मास्टर शेफ बने हो? तबस्सुम कहाँ है? तबस्सुम, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तबस्सुम जी जो है वो 1 महीने के लिए छुट्टी पे गई है गाँव। दूसरे कामों के लिए तो मैंने मेड अरेंज कर लिया, लेकिन कुक का अरेंज नहीं हो सका। फिर अब? तो फिर अब ये, जब तक मेरी वेकेशंस हैं तो ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगा। और भाई प्लीज डिनर के लिए आज आप बाहर से कुछ ऑर्डर कर देंगे? राइट सर, लेकिन छोटे साहब एक मसला है कि ये सारा सिलसिला चलेगा 1 महीने तक। आपको करेंगे 1 महीने तक? इसका भी हल है मेरे पास। वो क्या? सिंपल यार, आप शादी कर लें। सही, इतना आसान है ना शादी करना? अब भाई नौकर ढूंढने से तो अच्छा है कि हम भाभी ढूंढ लेते हैं। क्यों? मसला पता है क्या शादी का? अरे उसके लिए लड़की चाहिए होती है यार। वो कौन ढूंढेगा? कम ऑन यार भाई, अब हर बात मैं आपको बताऊंगा। लड़की आप ढूंढेंगे और कौन ढूंढेगा? इतना आसान काम थोड़ी है। कम ऑन यार, आप हीरो बनते हैं, अब एक हीरो को एक हीरोइन भी नहीं मिल सकती। अरे भाई कहाँ गई आपकी हीरो बनती? इतनी सारी दोस्तें हैं, किसी को भी प्रपोज करें, सिंपल। देख यार, मेरे भाई का एक मसला है, उसे 1 से ज्यादा लड़कियां पसंद है। तो टॉस कर लें यार, आपका मसला हल हो जाएगा। अरे एक संजीदा मसला है शादी, टॉस से हल होने वाला नहीं है यार। भाई एक काम करें, आप आपसे नहीं हो पाएगा। भाभी मैं खुद ढूंढूंगा, आप ऑफिस जाएं, देर हो रही है आपको। आप एक कप चाय दे दो ना यार, तुरेगा नहीं रूखा, प्लीज। एक मामूली सी चाय के लिए आप ऑफिस से लेट होंगे। चलें, शाफे से उठें, ऑफिस से कैंटीन से पी लीजिएगा। जी अम्मी, तेरा बैंड बजाऊंगा आकर मैं, समझा? खुद ही खा लेंगे सारा। अरे हमारे पड़ोस में नहीं लड़की, लगता है इस दफा बॉल मिल ही जाएगी, दीवार नहीं फलांगनी पड़ेगी। ये क्या बदतमीजी है? अच्छा, आप इसको बदतमीजी कहते हैं? हम तो इसे फुटबॉल कहते हैं आंटी। व्हाट आंटी? क्या बोला तुमने? आपको आंटी सुनना इतना पसंद है कि मैं 100 दफा बोल दूंगा आपको आंटी।
आंटी प्लीज फुटबॉल वापस कर दीजिए। व्हाट रबिश, मैं तुम्हें आंटी नजर आ रही हूँ? लो भाई, अब पड़ोसन बोलूंगा तो कहेंगी कि बच्चा बड़ा बदतमीज है। अच्छा आप ही बता दें कि मैं आपको क्या बोलूं। जो आप कहेंगे मैं वो कहूंगा, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरी फुटबॉल वापस कर दीजिए। मेरा नाम नवेरा है, बेटर है कि आप मुझे इसी नाम से बुलाएं। ये फुप्पी ताई भाभी कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। भाभी तो मैं आपको पहले ही बना चुका हूँ, देखते साथ ही। क्या ये मुंह में क्या बड़बड़ा रहे हो? जोर से बोलो। आप कुछ नहीं, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरी फुटबॉल वापस कर दीजिए। तुम्हारी ये बॉल मैं वापस नहीं करूंगी, क्योंकि वापस करूंगी तो तुम फिर फेंकोगे। अरे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आखिरी बार, नहीं आएगी प्लीज। हीरो, व्हाट्सअप? अरे भाई आप guess what? थका हुआ है यार, पहेलियां मत बुझवाओ, सीधा सीधा बताओ। आपके लिए एक गुड न्यूज है। और वो क्या? भाभी मिल गई हैं। ऐसी बातें मुझे सुनाई नहीं पड़ती, फिर से कहो। अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था हमारे पड़ोस में इतनी खूबसूरत लड़की रहती है। छोटे मियां, ऐसा है कि जो हमारा पड़ोस है ना, यहां बरसों से कोई नहीं रहता। वो लड़की नहीं, कुछ चुड़ैल होगी। चुड़ैल से शादी करवाओगे भाई की? भाई मैं कोई इतना बच्चा थोड़ी हूँ जो लड़की और चुड़ैल में कोई फर्क ना रख सकूं। अच्छा आपको यकीन नहीं आ रहा ना? ठीक है, मेरे साथ चलें। जितना मैं तुझे जानता हूं ना, तूने वहां बॉल फेंकी होगी ना, अगर तू वहां गया कूद के, लात मारूंगा तुझे, समझा? आप चलें तब आपको यकीन आएगा। चलें तो यार, चलें। और तेरा बचपना नहीं जाता यार। अरे आइए तो सही, फिर मैं आपको बताता हूँ, आइए। हाँ कब तक टंगे रहेंगे यहाँ पे? तुझे पता है मैं थका हुआ यार। भाई आप पहले से थके हुए हैं। अगर थके हुए नहीं होते तो ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये आप कर चुके होते। पता है अगर मामा जिंदा होती तो क्या कहती? क्या? कि तुम जैसे उम्र के लड़कों के 3-3 बच्चे होते हैं, लेकिन तुम अभी तक बेलगाम घूम रहे हो। बहुत फ्री होने लगे हैं आप मियां, हाँ? भाई वो देखें, भाभी। क्या ख्याल है? प्रॉब्लम क्या है? सारा दिन ऐसे लटकट के थक जाओगे। हमें देखने का इतना ही शौक है तो हमारे घर क्यों नहीं आ जाते? अच्छा नेकी और पूछ पूछ, आपने कहा तो हम अभी आ जाते हैं। ये पागल है, ये ऑफिशियली पागल है। ये इसका मतलब है कि इसकी वो कहीं बॉल आई होगी आपके यहाँ, तो अगर आप इजाजत दें तो ये आके ले जाएगा। हाँ बिल्कुल। आपके इस बच्चे को मैं पहले ही बता चुकी थी कि इसकी बॉल मैं वापस नहीं करूंगी, और अगर मैं वापस करूंगी तो ये दोबारा यहाँ फेंकेगा। इसलिए मैं वो डाल नहीं रखना चाहती जिसपे उल्लू बैठे। और आप तो इतने बड़े हैं, इसे समझाएं, ना कि खुद लटक लटक के दूसरों की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करें। अजीब किस्म के लोग हैं, ये एथिक्स ही नहीं है। बड़ा किसको किसने? इतना बड़ा दिखता हूं मैं, और उल्लू किसको कहा? करवा दी बेइज्जती तुमने। भाई छोड़े ना, अक्सर फिल्मों में शुरुआत ऐसी होती है। सो नो प्रॉब्लम, चिल करें। ये बताएं कि लड़की कैसी लगी? मैरिज ब्यूरो ना खुलवा दूं तुझे? चल भाई, अरे चलो मेरी बात तो सुन, चलो बता तो दे, इसमें क्या बुराई है? चल भाई। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल मैं आपका नेबर हूँ, मेरा नाम शामिर है। आप लोग नए नए आए हैं तो सोचा आप लोगों से मिलता हूँ। ये क्या लाए हो? ये बिरयानी। एक्चुअली पहली दफा आ रहा हूँ तो खाली हाथ आना अच्छा ही लगा तो बिरयानी लेके आ गया।
बड़ी खानदानी खुशबू आ रही है। अपनी वालदा को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। इस तरह की खुशबूदार ज़ाफ़रानी बिरयानी एक खानदानी और सुघड़ खातून ही बना सकती है। एक्चुअली अंकल, ये बिरयानी जो है मेरी मम्मा ने नहीं बनाई, बाहर से लेकर आया हूँ। मेरी मम्मा पापा का लास्ट ईयर इंतकाल हो गया था एक कार एक्सीडेंट में। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। तुम किसके साथ रहते हो? जी मैं अपने बड़े भाई के साथ रहता हूँ। एक्चुअली कभी मैं माँ बन के उनकी केयर करता हूँ, कभी वो मेरे बाबा बन के, बस यूं ही जिंदगी चल रही है। बड़े बहादुर बच्चे हो तुम। यकीन मानो तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। तुम्हारे वालिद क्या काम करते थे? जी मेरे वालिद साहब जो थे वो एक ब्रॉड विजन कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे थे। तुमने ब्रॉड विजन कहा। जी क्या नाम है तुम्हारे वालिद का? जी शाह बख्त खान। तुम शाह बख्त खान के बेटे हो? जी एक्चुअली मैंने और शाह बख्त ने अपने करियर की इब्तिदा एक साथ इसी कंपनी से की थी। अच्छा। फिर मैं इटली चला गया। अब सालों के बाद वापस आया तो यहाँ आने के बाद पता चला कि मेरा अजीज दोस्त शाह बख्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। जी खैर, तुम खुद को कभी तन्हा मत महसूस करना। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। पापा अपने केबल वाले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो, कैसी हैं आप? तुम इसे जानती हो? भैया हमारे पड़ोसी हैं, शामिर, मेरे अजीज दोस्त शाह बख्त खान के बेटे। तुम खड़े खड़े क्या देख रही हो? भाई इसके खाने पीने के लिए कोई कोल्ड ड्रिंक जूस वगैरह का इंतजाम करो, कुछ खातर मदारत करो इसके। आप खाने के लिए कुछ मत लाइएगा, एक काम कीजिएगा, फ्रेश जूस है तो वो ले आइएगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो है ना वो डब्बे का जूस पीने से मना करते हैं, अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। सॉरी, घर में फ्रूट्स नहीं है। अरे अंकल, ये तो कोई प्रॉब्लम ही ना हुई। अंकल आपको पता पाकिस्तान कितना आगे जा चुका है, एक कॉल पे सब कुछ आ जाता है। अब मैं तो बस आई एम सो सॉरी, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा था। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। अब भी फोन करके किसी होम डिलीवरी वाले से फ्रेश जूस मंगवाओ। कहें तो मैं आपको नंबर दूं? नहीं थैंक यू, मेरे पास है। वेलकम। आ जाएगा जूस, आ जाएगा। वो होम डिलीवरी वाले पहुंचा देते हैं जल्दी। ठीक। और अंकल आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का करम है, बस हल्का सा ब्लड प्रेशर रहता है। What the hell is this? भाभी क्या बात है, परेशान लग रही है, कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, टायर पंचर हो गया, मैं वैसे ही लेट हो रही हूँ।
ये तो कोई मसले की बात ही नहीं है। मेरे बड़े भाई हैं ना, वो फॉन्ट चेंज कर देंगे। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? नहीं नहीं, आप बस यहाँ खड़े रहिएगा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा कहीं जाइएगा नहीं, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। भाई जल्दी चलें। क्या चल, क्या चल। एक चांस मर जाएगा मेरा, रुक जाओ। अरे यार यहाँ मैं आपकी जिंदगी बनाने की बातें कर रहा हूँ, या आप क्या हो गया? चले ना, छोड़े इसे। चले चल 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 चल। यहाँ बनेगा तेरा। अरे पहले चले तो यार। चल चल चल। अरे क्या आइए आइए आइए, जल्दी 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 जल्दी, क्विक 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 आइए जल्दी जल्दी। आप ये रे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, सब करिए। क्या हुआ? क्या मतलब? बेचारी लड़की अकेले खड़ी है, टायर पंचर हो गया, तो आपको लेके आऊं ताकि आप टायर चेंज कर दें, है ना? टायर में ये क्या करेंगे? एक नहीं 2 टायर फ्लैट है। मुझे लगता है किसी की शरारत है। हाँ किसी की शरारत हो सकती है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? आप मेरे ख्याल से भाई भी उसी तरफ जा रहे हैं ना, तो आपको ड्रॉप कर देंगे। क्यों भाई? एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैं किस तरफ जा रही हूँ? हाँ वो नहीं, मतलब जब इसका मतलब है कि आप कहीं भी जा रही हैं, मैं आपको छोड़ दूंगा। हाँ एग्जैक्टली। हाँ प्लीज, मैं वाकई लेट हो रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, आप रुकिए, मैं चाबी लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? अब भाई मैं चाबी ऑलरेडी लेके आ गया था। आइए। आइए। वाह, थैंक यू सो मच। बाय। नवीरा, कहाँ? मैं लेने कब आऊँ आप? बाय। भाई 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 भाई, अब क्या कयामत आ गई। एक गुड न्यूज है आपके लिए। आप गैस कर रहे हैं या मैं आपको बताऊं? गैस करूं मतलब एक और लड़की ढूंढ ली मेरे लिए तूने, हैं? अरे भाई आजम अंकल मान गए हैं, उन्होंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है यार। अबे कितना खुश हूं। हाँ जाहिर है, तेरी मेहनत रंग ले आई ना। इससे कुछ भी नहीं होगा, ट्रीट चाहिए। हाँ थोड़ी देर में चलते हैं। थोड़ी देर में क्या? अभी इसी बात। मैं मुझे पता था तो ऐसे करेगा। अरे यार अभी चलें सुन भाई। ले यार। अच्छा। कोई नहीं। हाँ हाँ चल। चल आधा वर्ष है ये आपकी मुंह दिखाई। ये भी शामिर की पसंद की है? आपको कैसे पता? मतलब हम गए साथ थे, मगर ये उसने चूज की।
आपने मुझसे शादी भी शामिर के कहने पे की, वरना अरे सुनिए, शामिर मेरा भाई है, उसे मेरी पसंद नापसंद का अंदाजा है, तो उसने आपको मेरे लिए चुना। चेंज कर लीजिए। बैकअप दे, मुझे बैकअप दे वहां से। हाँ दे रहा हूँ यार। ये लेफ्ट साइड से आएगा वो। मैं आ रहा। हाँ, इसको देख। और पकड़ पकड़ पकड़। ये अभी और भी है, देख हाँ। के। इसको पता ही नहीं था कि हम लेफ्ट से आएंगे। आगे 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 आगे। ये राइट साइड पे देख, राइट साइड पे। यार बुलेट्स कम है मेरे पास। शाहज़ेन, कहीं बाहर चले, मेरी तबीयत अजीब सी हो रही है, दम घुट रहा है। चलो। आप भाई एक काम क्यों नहीं करते? भाभी माँ को बाहर आइसक्रीम खिलाने ले जाए। तुम मुझे ये भाभी माँ क्यों कहते हो? अजीब सा लगता है। अरे यार वो इसलिए कि भाई मेरे बाप जैसे हैं, तो उस हिसाब से आप मेरी माँ हुई, तभी भाभी माँ कहता हूँ। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, इसलिए तुम सिर्फ मुझे भाभी कहो। चलो शाहज़ेन। एक काम करते हैं, आज हम आपकी भाभी को उनके पसंद की आइसक्रीम खिलाते हैं। व्हाट्स इट? भाई मेरा मूड नहीं हो रहा, तो प्लीज आप भी चले जाए ना। यू नो, तबीयत ठीक है तेरी? भाई छोटे मियाँ और आइसक्रीम से मना कर दें, इम्पॉसिबल। मैं तो नहीं मानता। शाहज़ेन, हो सकता है उसका दिल ना हो, क्यों फोर्स कर रहे हैं उसको? किसी की प्राइवेसी वैसे भी डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। हम चलते हैं। बाप बन के पाला इसे मैंने, रग रग से वाकिफ हूँ इसकी। भाई मेरा मूड नहीं है, तो इसका मतलब मूड नहीं है, मैं नहीं जा रहा। प्लीज आप लोग चले जाएं। चलें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है? पहले से बहुत बेहतर है। डॉक्टर नसीम आई थी, चेकअप करके चली गई है। नहीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि चक्कर क्यों आ रहे थे बैठे बिठाए। नहीं, आप खुद ही कॉल करके पूछ लें। अच्छा, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अब नवीरा कुछ बता रही थी अपनी तबीयत के बारे में, तो क्या हुआ उनको? What? मैं अभी इससे पूछता हूं। आप थैंक यू सो मच। आई कॉल यू बैक। ओके, बाय 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 बाय। What? Okay. Okay. Seriously? Thank you. देखो, अब बेटा तो हमारे पास है शामिर की शर्त में। अब मुझे चाहिए बिल्कुल तुम्हारे जैसी प्यारी सी बेटी। शाहज़ेन, ज़रूरी है कि हर बात के दरमियान में आप शामिर को लेकर आए? और वैसे भी शामिर आपका बेटा नहीं, आपका भाई है। आपका बेटा मेरा और आपका खून होगा, ना कि शामिर। और शाहज़ेन प्लीज़, मुझे मोहब्बत में शिरकत बर्दाश्त नहीं। मेरी इसी आदत की वजह से पापा ने दूसरी शादी नहीं की। तो मैं भी नहीं करूंगा दूसरी शादी। नहीं। देखो,
शामिर की मेरी जिंदगी में जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता। प्लीज शाज़ेन, मेरे कान पक चुके हैं उसका नाम सुन सुन के। हर वक्त शामिर शामिर शामिर, वो किसी भूत की तरह आपके असाब पर सवार रहता है। और शाज़ेन प्लीज, अगर आपने अपने भाई को इसी तरह अपने गले का हार बनाकर रखना है तो मुझे बता दो, मैं अपने पापा के घर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इतने टेंस माहौल में पैदा हो। अगर आप अपने बच्चे के लिए शामिर को नहीं छोड़ सकते तो मैं अपने बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ और उसकी सेहत के लिए इस घर को और आपको छोड़ सकती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूं तो शामिर को हॉस्टल भेज दें। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे भाई को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, समझे? बहुत बड़े हो गए हो ना तुम। मर्जी से मेरी इजाजत के बिना इस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। मेरी मोहब्बत पे भरोसा नहीं रहा। भाई, आपकी मोहब्बत पे भरोसा है इसीलिए तो चाह रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि आपकी मेरी मोहब्बत की वजह से हमारे किसी अपने को दुख पहुंचे। और वैसे भी तो मैं बड़ा हो गया हूं ना। हाँ, अपना ख्याल रख सकता हूं। कब तक मेरे बाबा बने रहेंगे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आपके पास तो आपकी फैमिली है, और कुछ ही दिनों में छोटा शाज़ेन भी आ जाएगा। आप उनका ख्याल रखिएगा और प्रॉमिस करें मुझसे कि आप भाभी को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, जब छोटा शाज़ेन आएगा ना तो उससे मिलने के लिए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। चलता हूं। अपना ख्याल रखना। थैंक यू शामिर, तुमने मेरे और शाज़ेन के बीच से निकलकर बहुत अच्छा किया, वरना शाज़ेन को किसी और के साथ शेयर करना मेरे लिए नामुमकिन था।
चले शाहज़ेन, देर हो रही है। क्योंकि उससे पहले की शायद मेरे ऊपर मेरा मेरा क्या कुछ नहीं हुआ। एक कुछ नहीं हुआ। मेरा संभालो। हेलो जी जी जी, एम्बुलेंस आप एड्रेस लीजिए। मेरा मत रो मेरी बेटी, मत रो। किस्मत के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। सब्र करो। नहीं पापा, वो जैसे सेल्फिश इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैंने शाहज़ेन की मोहब्बत हासिल करने के लिए शामिर को घर से बेघर कर दिया और उसकी पादाश में मुझसे मेरा बच्चा छिन गया। दूसरों को तकलीफ देकर आप खुद आसानी की जिंदगी नहीं गुजार सकते। मैंने जो बोया वही काटा। मैंने शामिर को खुद को भाभी माँ कहने से मना किया और अब कयामत तक मुझे कोई माँ नहीं कहेगा। मेरा शामिर, जो मैल है तेरे अंदर आओ बेटा। वो साफ कर देगा, तू मांग तो सही दिल से। शामिर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। आप क्या कर रही हैं? भाभी माँ क्यों रुक गए? कहो, मैं सुनना चाहती हूँ। प्लीज कहो एक बार। अभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो, प्लीज मुझे भाभी माँ बोलो, भाभी माँ बोलो। भाभी माँ